हम समझते हैं कि शायद अख्तर इमान साहब ही बेहतर रहेगा। भैया लोग जाग दो, हम ही तो तुम पतंग। अरे रुझान किसी का भी चले, हमको तो बस MIM को देना है भाई, अख्तर इमान साहब को बनाना। बराबर लहर छे, चल बराबर चर्चा छे, समझी ना। इस बार MIM को देंगे। क्या जिंदा रहना चाहते हो या लाश बनना चाहते हो? जिंदा रहना चाहते हो? मुझे बताओ कि इस वक्त क्या हो गया। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में कुछ जनता से यहाँ का जायजा ले रहे हैं। अब क्या नाम है आपका बाबू? मोहम्मद सरफराज आलम। क्या अभी लोकसभा इलेक्शन में इधर किसका रुझान है, किसको आप वोट देना चाहते हैं? देखिए रुझान तो मतलब अभी सुनने में आया है कि 3 कैंडिडेट आते हैं। अच्छा। डॉक्टर जावेद साहब जो वर्तमान ये MP है अभी। अच्छा। और उसके बाद जनाब अख्तर इमान साहब, उसके बाद मास्टर मुजाहिद साहब। देखिए जावेद साहब को तो हम लोग जीता है बड़े उम्मीद और ये के साथ, मेहनत के साथ। तो लेकिन वो हम लोगों का जनता का काम नहीं किया। क्या मतलब जिसके नहीं किया मतलब जनता को अपना शकल ही नहीं दिखाया और विकास नहीं किया। अच्छा। और डॉक्टर जावेद साहब इसीलिए उससे किशनगंज के अवाम जनता काफ़ी निराशा है और उसमें उससे गुस्से हुए हैं कि इस बार उसको वोट नहीं देना है। और मैं समझता हूँ कि उधर मास्टर मुजाहिद साहब भी आ रहे हैं। जी जी। तो वो बोल रहे, क्या कह रहे हैं, किस टीम पार्टी से है ये? नीतीश कुमार साहब का। जी। नीतीश कुमार साहब तो ये माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब से गठबंधन किए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि किशनगंज जिला के अवाम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। अच्छा। बीजेपी के विरोध हमेशा वोट किया है और इस बार भी करेगा। और जावेद साहब को भी वोट नहीं करेगा इस बार, क्योंकि उससे लोग काफ़ी निराशा है, गुस्से में है उस पर। अच्छा। और हम समझते हैं कि शायद अख्तर इमान साहब ही बेहतर रहेगा यहाँ पे। जी किशनगंज में। जावेद साहब को क्यों नहीं देना चाहते हो? नहीं, जावेद साहब को तो पिछले बार जीता है, लेकिन वो काम नहीं किया, विकास ही नहीं किया। उसको तो सरकार ही नहीं था तो विकास कैसे होगा? नहीं, फिर भी तो उसको विकास करना चाहिए था। विकास नहीं किया तो कम से कम ये क्षेत्र भ्रमण तो करना था उसको। क्षेत्र का भी भ्रमण नहीं किया। मास्टर मुजाहिद साहब भी तो बहुत काबिल कैंडिडेट है यहाँ का। जी, काबिल तो बहुत कैंडिडेट है, हम मानते हैं जी। वो अच्छा विकास भी करते थे, MLA भी रह चुके हैं वो कोचा हमन से। लेकिन वो उसका पार्टी जो है वो बीजेपी से है, जिसके कारण कुछ लोग और अवाम कह रहे हैं कि उसको वोट नहीं करेंगे। अच्छा, तो उसको वोट देना नहीं चाहते हैं? जी, नहीं चाहते हैं। यानी कि रुझान है अभी इधर MIM का ही रुझान है। MIM का ही रुझान है अभी ज़्यादा। फिर आने वाला वक्त में तो क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद परवेज आलम भाई। अभी इधर कोचा दामन में इधर किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में किसका मतलब अभी रुझान चल रहा है? अरे रुझान किसी का भी चले, हमको तो बस MIM को देना है भाई, अख्तर इमान साहब को बनाना है बस। क्यों? इसलिए कि उसके खूबी अच्छा है, हर एक चीज़ में वो साथ रहता है भाई। और मुजाहिर मास्टर को तो कभी देखा ही नहीं है कि मुजाहिर मास्टर कौन होता है, कैसा है, कौन है। विरोध नहीं किसी का करते हैं, जो सच है वो बोल रहे हैं। मास्टर मुजाहिद तो गली गली घूमते रहते हैं, गली गली घूमता होते रहते हैं। गली गली घूमता है, बात सुनिए, गली गली घूमता है, लेकिन जिसके पास जाने का उसी के पास जाता है, हर एक आदमी के पास नहीं जाता है ना। डॉक्टर जावेद साहब कैसा रहा? डॉक्टर जावेद साहब को तो, अरे डॉक्टर जावेद साहब का क्या कहना है, उसको तो अब की आना ही नहीं है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि रुझान फुल्ली इस बार पतंग की पतंग है। पतंग की पतंग। और इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो अख्तर इमान साहब आएगा MIM में, MP उसी को बनाएंगे और वही बनेगा बस। चलो ठीक है। यादव का नेता कौन है बताओ? कौन है यादव का नेता? कुर्मी का नेता कौन है? नीतीश कुमार। मछुआरे का नेता कौन है? मल्लाह का। माजी। पासवान का नेता कौन है? उन दलालों के बच्चों को कह दो जो कहता है कि बीजेपी का वोट कटवा, बीजेपी को जिताने के लिए वोट कटवा है। उन दलालों के बच्चों को कहो कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को मजलिस इत्तेहाद उसको कोने में रख दो, बताओ तुम्हारा नेता कौन है।